नमस्कार मित्रों, भगवत चर्चा पे एक बार फिर आप सबका स्वागत है। भगवत गीता में हम लोग कल चर्चा कर रहे थे कि योग शब्द 7 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। योग योग एक ऐसा शब्द है जिसका अर्थ तो जोड़ना होता है, लेकिन अध्यात्म में, दर्शन शास्त्र में बहुत बहुत अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। हर तत्ववेत्ता की अपनी अपनी परिभाषा है, लेकिन हम जब और ग्रंथों को देखेंगे तो उन ग्रंथों में योग शब्द का जितनी बार प्रयोग हुआ है उससे कहीं ज्यादा बार भगवत गीता में प्रयोग हुआ है, लगभग 180-90 बार। और इतनी बार प्रयोग जो हुए हैं योग शब्द के, वो 7 अर्थों में हुए हैं, जिन पे हमने कल चर्चा किया था। योग शब्द इतनी बार तो पतंजलि योग दर्शन में भी नहीं हुआ था, 7-8 बार हुआ होगा। तो योग शब्द बहुत मायने रखता है, बहुत अर्थ रखता है। इसी की तरह एक शब्द है योगी, जो योग से ही बना है। तो जो योग को उपलब्ध होता है या उपलब्ध प्राप्त कर लेता है उस परम सत्ता के अनुभव को, उसको योगी बोलते हैं। जो उसको प्राप्त करने के मार्ग में होता है उसको साधक बोलते हैं, और जो उसको अटेन कर चुका होता है उसको योगी बोलते हैं। योगी शब्द भी 9 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है भगवत गीता में। पहला योगी शब्द का अर्थ है ईश्वर। सबसे बड़ा योगी कौन है? ईश्वर। यह भगवान श्री कृष्ण का संबोधन भी है, 10वें अध्याय के 17वें श्लोक में देख सकते हैं। योगी, तो योगी कौन है? एक ही है, भगवान श्री कृष्ण, योगेश्वर। दूसरा योगी शब्द अर्थ हुआ है आत्मज्ञानी के लिए, 6ठे अध्याय के 8वें श्लोक में। ज्ञानी उसको कहते हैं जो सोने और मिट्टी में फर्क ना समझे, उसके लिए दोनों बराबर है। जितने मूल्य का सोना उतनी मूल्य की मिट्टी, यानी न सोने का मूल्य है और न ही मिट्टी का मूल्य है। सारे पदार्थों में, सारी स्थितियों में सम रहना, समभाव रहना, उसको बोलते हैं आत्मज्ञानी। इस अर्थ में भी योगी का प्रयोग हुआ है। तीसरा है निष्काम कर्म योगी। इसी बात को इस अध्याय में भगवान ने किया है, जिस पे हमने चर्चा किया और आगे अभी करेंगे भी। निष्काम कर्म योगी कि कोई भी कर्म करे लेकिन उसमें कोई अपनी आसक्ति ना रखे कि मुझको इस कर्म करने से यह फल मिलेगा, अच्छा मिलेगा, खराब मिलेगा। खराब कौन चाहता है? अच्छे की बात समझे। तो आत्मज्ञानी, ज्ञानी और निष्काम कर्म योगी। एक बीच में और भी है ज्ञानी भक्त। ज्ञानी उसको कहते हैं जो परमात्मा में हर समय अपना मन लगाए रहे कि सब कुछ है, परमात्मा है, वासुदेवा सर्वम। ज्ञानी भक्त है कि उस परमात्मा के अलावा और कुछ भी सत्य नहीं है, सिर्फ परमात्मा ही सत्य है, बाकी सब कुछ असत्य है। सिर्फ वही मूल्यवान है, बाकी सब बेदाम है, कोई मतलब के नहीं है। वो ज्ञानी भक्त हुआ। निष्काम कर्म योगी। सांख्य योगी जो अभेद रूप से, यानी कि उस अद्वैत ईश्वर को जान चुका है, मान चुका है, और अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति में पहुंच चुका है, वो सांख्य योगी। इसके अलावा भक्त,
जो परम पिता को या ईश्वर के किसी भी रूप को मान लेता है कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव, कि तुम ही सब कुछ हो, तुम्हारे अलावा कुछ भी नहीं है, उस ईश्वर की सेवा में, भजन में, कीर्तन में, मनन में, चिंतन में लगा रहे, उसे और कुछ भी नहीं चाहिए सिवाय अपने आराध्य के, वो भक्त है। तो एक ज्ञानी भक्त और एक केवल भक्त, दो आए हैं। ज्ञानी भक्त जानता है कि सिर्फ ईश्वर ही है, उसी को जानना, उसी को मानना। और भक्त जो होता है सामान्य, वो तो ये भी नहीं जानता, वो सिर्फ जानता है कि भक्त आप हमारे भगवान हो, आप हमारे इष्ट हो, हम आप ही के पास रहेंगे, ना हमें मोक्ष चाहिए, ना हमें धन चाहिए, ना मान चाहिए, ना सम्मान चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप चाहिए, वो भक्त है। साधक वे व्यक्ति हैं जो कई कई जन्मों तक साधना करते रहते हैं, कई कई जन्मों तक, उनको भी योगी बोलते हैं। हठ योग, ज्ञान योग, कर्म योग, सांख्य योग, लय योग, भक्ति योग, किसी न किसी योग में वो लगे रहते हैं कई कई जन्मों तक, जब तक कि वो परमात्मा में विलीन नहीं हो जाते या परम सत्ता को उपलब्ध नहीं हो जाते। उनके लिए भी योगी शब्द का इस्तेमाल हुआ है। इसके अलावा ध्यान योगी वे साधक जो एकांत स्थान में बैठ करके अपने अंदर जो चेतन तत्व है उसको अनुभव में लाना, वो है ध्यान योगी। और नौवां है सकाम कर्म योगी, जो किसी न किसी इच्छा से, किसी न किसी कारण से उस परम तत्व की उपासना करते रहते हैं और बार बार जन्मते मरते रहते हैं, उनके लिए भी योगी शब्द का उपयोग हुआ है। ये बात सिर्फ इसलिए हम कर रहे हैं कि योग 7 बार, ये 7 अर्थों में, और योगी शब्द 9 अर्थों में प्रयुक्त हुआ, कि जब हम भगवत गीता पढ़ें तो इन बिंदुओं को, इन बातों में मनन चिंतन कर लें, या इस बात को अच्छी तरह बिठा लें कि जहां जहां पे योग या योगी शब्द आया है उनका उनका इन रूपों में अर्थ निकलता है, या इस मकसद से यहाँ पे योग या योगी शब्द का उपयोग हुआ है। एक ही अर्थ ना लिया जाए, उनके भाव, उनके प्रकरण, उनके संदर्भ अलग होते हैं। इसलिए भी इन बातों की चर्चा किया कि योग 7 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है और योगी शब्द 9 अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। ईश्वर के संदर्भ में आत्मज्ञानी, ज्ञानी भक्त, निष्काम कर्मयोगी, सांख्य योगी, भक्त, साधक, ध्यान योगी और सकाम कर्मयोगी, ये 9 अर्थों में प्रयुक्त हुए हैं। अब आइए हम लोग आते हैं अपनी मुख्य चर्चा पे। तो हम लोग भगवत गीता के 13वें अध्याय क्षेत्रज्ञ योग पे चर्चा कर रहे हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने यह बताया है कि अद्वैत के जो 2 तत्व हैं, जो 2 रूपों में भासता है सब कुछ, वो 2 ही है, जड़ कहो और चेतन कहो, जो क्रिया नहीं करते हैं, दोनों ही नहीं करते। लेकिन क्या है कि जड़ जानता नहीं है अपने बारे में या जो कुछ भी होता है, और चेतन जानता है और वो क्रिया नहीं करता है या वो लिप्त नहीं होता है। तो जड़ और चेतन दोनों के स्वभाव, गुण और प्रभाव को इसी अध्याय में बताया है। तो ये कहा है कि जो जड़ को जड़ और चेतन को चेतन जान लेता है वो मुक्त हो जाता है। कैसे मुक्त हो जाता है? उन्होंने कहा है कि जब व्यक्ति जड़ को जड़ और चेतन को जान लेता है और यह भी जान लेता है कि संसार में जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं या होती हैं वो सब प्रकृति की वजह से इस जड़ तत्व में होती हैं, चेतन में नहीं होती। चेतन तो कोई क्रिया करता ही नहीं है, वो निसंग रहता है। यही तो बताया था चेतन के गुण, प्रभाव और स्वभाव को लेकर के। तो जो क्रिया हो रही है वो जड़ में हो रही है, क्षेत्र में हो रही है, क्षेत्रज्ञ में नहीं होती। तो 2 चीज होती है, एक होती है क्रिया और एक होता है पदार्थ। तो जो जड़ है वो पदार्थ है, चेतन को भी पदार्थ ही मानना है। जब आप वैशेषिक दर्शन पढ़ेंगे तो कणाद मुनि ने आत्मा को भी एक पदार्थ माना है,
उन्होंने 6 पदार्थ माने हैं। द्रव्य गुण सामान्य विशेष संभाव समवाय। द्रव्य गुण सामान्य विशेष समवाय और संभाव। कुछ लोगों ने बाद में एक और नया पदार्थ जोड़ा है, अभाव भी, लेकिन 6 ही है वैशेषिक दर्शन में। तो जो द्रव्य पदार्थ की बात कही है, ये 9 बताए गए हैं। उसमें एक आत्मा को भी पदार्थ या द्रव्य माना गया है। तो वैशेषिक दर्शन में 9 द्रव्य बताए गए हैं। पंच महाभूत, मन, बुद्धि, दिशा, मन, बुद्धि, दिशा, काल और आत्मा, ये 9 पदार्थ हैं। तो मन, दिशा, काल, आत्मा, मन, दिशा, काल, आत्मा और पंच महाभूत, ये 9 पदार्थ या द्रव्य कहे गए हैं। तो आत्मा यानी चैतन्य भी एक द्रव्य ही है। उसमें कोई क्रिया नहीं होती, वो कोई क्रिया नहीं करता है, लेकिन जो क्रिया होती है जड़, उसके साथ वो लिप्त रहता है। बस इतनी सी बात है। और वो समझ लेता है कि ये क्रिया मुझ ही में हो रही है, या ये द्रव्य मैं ही हूं। यही अज्ञान है। तो पिछला जो 29वां श्लोक था, उसमें क्रिया की बात कही है कि जब व्यक्ति जड़ पदार्थ में यानी क्षेत्र में ये देख लेता है कि जो भी क्रियाएं हो रही संसार में, चाहे जागना, उठना, बैठाना, सोना, जानना, न जानना, जो कुछ भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब कुछ जड़ पदार्थ में हो रही है। चेतन में कोई क्रिया नहीं हो रही है। क्रिया जो गुण है वो जड़ पदार्थ का है। चेतन में कोई क्रिया नहीं होती। जब व्यक्ति ये जान लेता है, अनुभव में पा लेता है, तो वो मुक्त हो जाता है। अब 30वें श्लोक में पदार्थ की बात कर रहे हैं कि जब व्यक्ति ये जान लेता है कि जो पदार्थ है, तो सारे भाव विभाव, उसमें परिवर्तन होना, नहीं होना, जन्म होना, मरण होना, पैदा होना, बढ़ना, घटना, उड़ना, बैठना, सोना, जो कुछ भी है, वो सब कुछ जड़ का है। ये जड़ है। जो बोल रहा है वो तो चैतन्य है, लेकिन जो बोला जा रहा है, जो शब्द है, ये जड़ है। जिससे बोला जा रहा है, जीवा, ये भी जड़ है। आंख क्या है, नेत्र क्या है, जड़ है। नेत्र क्या है, जड़ है। अगर इसके अंदर से जो चैतन्य वो हट जाए, तो नेत्र क्या देख पाएंगे, नहीं देख पाएंगे। कान क्या सुन पाएंगे, नहीं सुन पाएंगे। तो जो कान है, नेत्र है, जीवा है, हाथ है, पैर है, ये सब जड़ है, क्षेत्र है, चैतन्य नहीं है। तो जो भी क्रिया हो रही है, ये जड़ पदार्थों में हो रही है। तो क्रिया और पदार्थ 2 चीजें हैं क्षेत्र में। तो क्रिया भी जड़ में होती है और पदार्थ भी जड़ है। तो जो 30वां श्लोक है, वो पदार्थ को लेके है। तो क्या कहते हैं भगवान श्री कृष्ण कि यदा भूत पृथक भावम एकस्थम अनुपश्यत तदेव च विस्तारम ब्रह्म संपद्यते तदा। जिस काल में साधक प्राणियों के अलग अलग भावों को एक प्रकृति में स्थिति देखता है और उस प्रकृति से ही उस सब का विस्तार देखता है, उस काल में वह ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। जिस काल में, जिस क्षण में व्यक्ति यह देख लेता है कि जो कुछ भी घटना, बढ़ना, उठना, बैठना, जागना, जन्म होना, मृत्यु होना, किसी भी पदार्थ में हो, किसी भी जीव में हो, चाहे अंडज हो, जरायुज हो, जलज हो, कुछ भी हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई भी तत्व हो, जो भी क्रियाएं हो रही हैं, वो सब जड़ पदार्थ में होती हैं। चेतन में कोई परिवर्तन या क्रिया नहीं होती। अब आप कहेंगे कैसे? तो देखिए, एक बच्चा पैदा होता है, उसके अंदर एक चैतन्य आत्मा होती है, वो ऐसी ही रहती है। कभी आपने सुना कि आत्मा बूढ़ी हो गई? नहीं। अगर आत्मा बूढ़ी हो जाती तो वो भी अशक्त हो जाती, शरीर की तरह अशक्त हो जाती, जो कि नहीं होती। अशक्त शरीर होता है, बीमार शरीर होता है, मृत्यु शरीर की होती है, जड़ की होती है, चेतन की नहीं होती। तो जो भी परिवर्तन होते हैं,
वो सब कुछ जड़ में होते हैं। तो सारे भाव प्रभाव सब कुछ जड़ में ही होता है। तो जड़ को लेके बताया ये कि क्रिया और पदार्थ, जो क्षेत्र में दो चीजें हो गई, क्रिया और पदार्थ। तो क्रिया भी जड़ में होती है और पदार्थ में भी कोई सब कुछ होता है। तो दोनों तरीके से समझाना, बात एक ही है, दो तरीके से, एक क्रिया को लेकर के, एक पदार्थ को लेकर के। तो कुल मिलाकर के ये है कि चाहे संसार में कुछ भी हो रहा हो या हुआ हो, वो सब कुछ जड़ का ही खेला है। सिर्फ आज चेतन उसके साथ जुड़ा हुआ है, बस इतना सा। जिस दिन ये चेतन जान लेता है कि अरे मैं तो इसका पार्ट या हिस्सा हूं ही नहीं, मेरा इससे कोई मतलब ही नहीं है, जब ये शरीर नहीं था तब भी मैं था, जब ये शरीर नहीं होगा तब भी मैं रहूंगा, उसी समय वो मुक्त हो जाता है व्यक्ति। तो जो ये विवेक की बात कर रहे हैं वही योग है। जब व्यक्ति ये जान लेता है कि जड़ जड़ है, चेतन चेतन है, तो व्यक्ति मुक्त हो जाता है। लेकिन ये जानना इंफॉर्मेटिव नहीं होना चाहिए, अनुभव में आ जाना चाहिए। आपके मन प्राण बुद्धि में ये बैठ जाना चाहिए कि जो भी परिवर्तन होते हैं, जो भी क्रिया होती है, वो सब कुछ जड़ में है, चेतन में नहीं होती। और हम चैतन्य स्वरूपा ही हैं। चैतन्य ही आत्मा है, चैतन्य ही ज्ञाता है, चैतन्य ही परमात्मा है, चैतन्य ही नर है, चैतन्य ही नारायण है। तो ये विवेक पैदा हो, इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यह अध्याय को बताया है। तो एक तरीके से ये जो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग है, ये सांख्य योग ही आप समझिए। जिन विद्यार्थियों या जिन लोगों ने सांख्य योग को पढ़ा है, उनको ये अध्याय बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। या जिन लोगों ने इस अध्याय को क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को पढ़ा है, उनको सांख्य योग बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सांख्य योग के जो 24 तत्व हैं जड़ के और एक चेतन तत्व के हैं, वही बात यहां भगवान श्री कृष्ण भी कह रहे हैं। तो जो जो भी सांख्य में कहा गया है, उसको भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पे बता दिया इस अध्याय में। इसीलिए लोग कहते हैं कि भगवत गीता ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारे दर्शन, सारे पुराण, सारे उपनिषद सब आ जाते हैं, सिर्फ ये भगवत गीता के 700 श्लोकों में। इसीलिए इसका इतना ज्यादा महत्व है। आजकल के समय में वैसे भी मनुष्यों की आयु कम हो गई है, और फिर वैसे भी पता नहीं कौन सी महामारी आ जाए, कभी कोरोना आ जाए, ओमिक्रॉन आ जाए, क्या आ जाए, कब कौन कितना जिंदा रहे ना रहे। इससे बेहतर यह है कि भगवत गीता का पाठ पढ़ ले। यानी कि तुम या कोई भी व्यक्ति 18 पुराण पढ़ने लगेगा, फिर 108 उपनिषद पढ़ने लगे, 4 वेद पढ़ने लगे, ये तो, और इसके अलावा भी और सारे धर्म है, ग्रंथ है, दुनियादारी की किताबें हैं, कापियां हैं, ज्ञान है, उन सबको लेता रहेगा तो कब तक करेगा? कितना समय है किसके पास? न जिंदा रहने के लिए और न जिंदा के समय ही नहीं है। तो कम समय में हमको सब कुछ जान लेना है, और कम समय में सब कुछ जान लेने का एक ही उपाय है, भगवत गीता। यह एक ऐसी गुटिका या एक ऐसा छोटा ग्रंथ है जिसमें सब कुछ है। इसीलिए दुनिया भगवत गीता के लिए इतना परेशान रहती, पढ़ने के लिए, लिखने के लिए। तो जो भी अध्यात्म में उतरता है वो भगवत गीता को जरूर एक बार टच करता है। विदेशों में भी इसका प्रभाव बहुत हो गया, बहुत से लोग पढ़ रहे हैं। 100-200 साल से में के अंदर में तो बहुत ज्यादा पढ़ा गया। शापेनहावर वगैरह जैसे भगवत गीता वगैरह ये सब ग्रंथ पढ़ करके खुशी से झूम जाते थे। लेकिन एक हम ही लोग हैं हिंदुस्तान में रह करके, हिंदू धर्म को मान करके भी भगवत गीता को न पढ़ते हैं, न समझते हैं, न गुनते हैं। सिर्फ गाल बजाते हैं कि भगवत गीता एक महान ग्रंथ है। तो गाल बजाने से कुछ नहीं होगा, थोड़ी देर की खुशी मिल जाएगी, लेकिन जो ज्ञान, जो अनुभव, जो लाभ,
मिल सकता है मुझसे वंचित रह जाएंगे। तो भगवत गीता को पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, निधिध्यासन करें, जीवन में उतारें, एक एक श्लोक, एक एक अध्याय, चमत्कार होगा। खैर, तो मित्रों, हम लोग अब कल फिर मिलेंगे भगवत गीता के 13वें अध्याय के अगले श्लोक पे चर्चा करने के लिए कि भगवान श्री कृष्ण अब आगे और क्या बताते हैं क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के संदर्भ में। तब तक के लिए आप लोगों से आज्ञा चाहूंगा, कल फिर मिलते हैं। शुभ रात्रि, नमस्कार।